ए विनर, कैसे हो जी? आनंद आ रहा है ना? एयरफोर्स में नौकरी कर लेना है, विपिन सेना को रिवार्ड दे देना है, पुरस्कार बिना दिए, गुरु दक्षिणा बिना दिए बेचैन हो जाओगे। और गुरु दक्षिणा क्या देना है सर को? सीधा सीधी एक चीज, अपना रिजल्ट दो और वह रिजल्ट मिलेगा। अगर 50 सेट हम इसका बना लेंगे मिलेगा। देर है अंधेर नहीं। भगवान ऊपर वाला सबके प्रति स्नेह रखता है, वह परम पिता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। क्या हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी किसी भाई के साथ अन्याय कर सकते हैं? नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन उसी तरह से हम सोचते केवल हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे परम पिता, हमारे अपने पिता कभी भी हमारे लिए किसी गलत को सोच नहीं सकते, बल्कि हम कैसे और अच्छा करेंगे उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपको मोटिवेशनल वीडियोस मैं देते रहता हूं, हर संडे को 8:30 बजे आता है, आप उसे देखना ना भूलें। दिन प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ला रहे हैं और आप भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी कारण तो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। आपके अपने टीवी, जहां से आप मोबाइल पर जहां कमेंट लिखते हो, देखोगे दाहिने साइड में एक डॉलर का चिन्ह आता है, सुपर स्टिकर या सुपर चैट का एक बना हुआ स्टिकर है, जिसमें आप अपने संस्था को ग्रो करने के लिए उस सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं। आपके नाम उसमें ब्लू अक्षर में पूरा लिखा जाता है। कोशिश करके देखो, अगर कुछ भी होगा तो आप बढ़िया कर लोगे। और मैं यही कहूँगा कि अब सैटरडे को आप इंतजार करें, सुबह 11 बजे आपके पास एक वोकैब का क्लास होगा और शाम में 4 बजे भी। और संडे को आपका संडे को 4 बजे और सुबह 11 बजे, और सैटरडे को शाम में 4 बजे। 3 क्लास में दे रहा हूं वोकैब का। चलिए, तो आज का सेट की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका सेट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साउंड मेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यानी अब आपको आवाज खोजना है कि किसका आवाज कैसा होगा। हाँ, तो टेलीफोन की आवाज को क्या बोलेंगे? तो टेलीफोन का आवाज क्या कहलाएगा जी? बोलो, टेलीफोन का आवाज क्या कहलाएगा? टेलीफोन किर्र, पुराना जमाना में ऐसे बजता था, किर्र किर्र, यानी यह करता है, बज करता है। क्या करेगा? बज करेगा, BUZZ। किर किर का आवाज करना, किर किर का आवाज करना। ये रसल कौन करेगा भाई? रसल कौन करेगा? तो लीव्स करता है, LEAVES, सूखा पत्ता, सूखे पत्ते का आवाज करता है रसल, है ना? सूखे पत्ते का आवाज अगर होता है तो हम लोग कहते हैं क्या भाई? तो वह उसको कहते हैं रसल। और अगर हम हॉर्न बजाते हैं, छोटा बच्चा का साइकिल देखे हो, क्रिंग क्रिंग करता है, टूट टूट करता है। यानी जब अगर हम हॉर्न करते हैं, HORNS, हाँ, तो इससे आवाज जो कहलाता है वह कहलाता है टूट। ठीक है। और बैंक किसका आवाज करेगा? तो जब डोर रहेगा, यानी डोर का मतलब क्या हुआ जी? डोर का मतलब दरवाजा, वो कैसे करेगा? बैंग बैंग। ठीक है ना? तो हो गया आपके पास क्या भाई, कि अगर हमारा टेलीफोन का आवाज है तो हम लोग उसको बोलेंगे बज। अगर हमारे पास लीव्स का, सूखे पत्ते का आवाज है, खड़ खड़ का आवाज, उसको कहते हैं रसल। अगर मैं कहता हूं हॉर्न, किसी गाड़ी मोटर का, टूट टूट पौ पौ, और डोर यानी दरवाजा बैंग करता है, थप थप का आवाज करता है, यानी उत्तर बन गया आपका 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर 2 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को खोजना है, यानी इमैकुलेट। इस क्वेश्चन का अगर हम उत्तर देखेंगे तो फटाक सा उत्तर अगर आपको देना है, उत्तर होगा नंबर 2, इमैकुलेट, जिसका मतलब होता है बेदाग होना, शुद्ध होना। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध या बेदाग, माने कोई भी जिसमें दाग ना हो, चांद जैसी सफेदी। अभी मत सोचना कि हम घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम लोग ये सारे वर्ड, पहले भी आ चुका, 16 में भी आया है, 1 से 16 में आया, उसे लीजिए, वर्ड को बना लीजिए। और आपके लिए मैं जो सिनोनिम का क्लास कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन ला रहा हूं, जिसमें ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन को भी 5 ला रहा हूं। मजा लो ना यूट्यूब पर। कभी कभी थोड़ा सुपर चैट को भी प्रेस कर देना। अरे कभी कभी 10-20 रुपया देकर हमें, हमारे लिए वो देने की जरूरत नहीं है, संस्था उससे विकास नहीं करेगा, केवल मजा आता है, थोड़ा देकर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग। नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ जी? ये हमारा सिनोनिम है। अब हमें सिनोनिम खोजना है। सिनोनिम खोजना है तो वर्ड आपके पास है कन्फेडरेट। क्या वर्ड है? कन्फेडरेट। कन्फेडरेट इसको कहते हैं कॉन्फेडरेट का मतलब होता है संधि। दो राष्ट्रों का जोड़, संधि यानी कंबाइन करना। संधि का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। कॉन्फेडरेशन उसी से बनता है, मित्र राष्ट्र जिसको बोलते हो। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति। एडवर्सरी का मतलब हुआ विपरीत परिस्थिति। एनेमी का मतलब दुश्मन, है ना। अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी माने आपका जो अपोनेंट है। अगर मान लिया भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तो भारत का अपोनेंट कौन है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, उसी को कहते हैं प्रतिद्वंदी। ठीक है, तो हमारे पास इसका उत्तर 3 का उत्तर हो गया 1 नंबर। खूब आपका वर्ड मीनिंग आपसे याद कराने वाले हैं। बस एक बार जुड़ जाओ सारे लोग। एक बार अपने जो स्टूडेंट, आपका बहुत सारे स्टूडेंट रिलेटेड जो आपका ग्रुप है, थोड़ा उसमें भी भेज दो यार। व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, थोड़ा भेज कर देखो ना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम। आइए भाई, तो एंटोनिम खोजना है। एंटोनिम खोजना है। एंटोनिम खोजना है जी। ट्रिगर। ट्रिगर मतलब उत्तेजित करना। इसको कहते हैं चालू करना। ट्रिगर कर देना। बंदूक का ट्रिगर दाब दिया, यानी गोली को चालू कर दिया, जाओ भाई लग जाओ, दीवार में, आदमी में नहीं। सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब चले जाना। सेट ऑफ का मतलब चले जाना। चले जाना तो इसका मतलब तो गति हो जाएगा, जैसे चालू करना। प्रोड्यूस, उत्पादन करना। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना। और एक्टिवेट, चालू करना। नया सिम कार्ड लेते हो तो कुछ देर के बाद कहते हो अरे एक्टिवेट हो गया।
यानी चालू हो गया। और हॉल्ट का मतलब घर में कभी कभी देखते होंगे गांव घर के पास वाले हॉल्ट पर हमारा ट्रेन रुकता है, तो हॉल्ट का मतलब क्या हुआ? रोक, यानी रुकावट। तो एक हो गया चालू करना, तो दूसरा क्या हो गया? रुकावट करना। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? नंबर 4। जरा बढ़िया से देखना है ना, ढंग से देखना है। तो ट्रिगर का उत्तर हो गया 4 नंबर, हॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। नॉट इंडोर्ड विथ लाइफ, यानी जिसमें प्राण या जीवन न हो, जिसमें प्राण या जीवन नहीं हो, जिसमें प्राण या जीवन नहीं हो। पहला क्या है आपके पास? इनमेट। इनमेट का मतलब क्या होता है? सहयोगी, सहनिवासी। तो जो निवासी का अलग तो आदमी ना होगा जी। ये हुआ आपका निर्जीव। इनएनिमेट का मतलब निर्जीव। हाँ, और आगे आपके पास है, इसको ह्यूमेन पढ़ना। ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब क्या हुआ? दयालु, सहृदय, सहृदय। और अल्टीमेट का मतलब चरम, अंतिम। तो बन गया आपके पास जिसमें प्राण या जीवन न हो, उसी को तो कहते हैं निर्जीव। यानी मेरा उत्तर बन गया नंबर 2 बना, क्योंकि इनमेट का मतलब सहनिवासी, हमारे साथ रहने वाला। ह्यूमेन का मतलब सहृदय, दयालु जिसको कहते हो। और अल्टीमेट का मतलब अंतिम, यानी चरम पर पहुंचना। तो उत्तर हो गया 5 का उत्तर 2 नंबर। थोड़ा सा हमारे पास अगर एसएससी के विद्यार्थी रहते हैं तो उनको मैं कहता हूं कि आप सिनोनिम एंटोनिम न रटकर ज्यादा से ज्यादा आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रटो, उस पर आधारित आपको ज्यादा याद भी रहेगा। अगर ये 10-20 आपने अभी तक पढ़ा, 16 पढ़ा, तो मैं कहता हूं एक जगह पर लिख लो, आपको 4 ऑप्शन अगर आ जाएगा आप मार ही दोगे उसका उत्तर। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। आइए 6 नंबर देखिए भाई, क्या हुआ 6 नंबर में? देखिए क्या उत्तर बना 6 नंबर का। ये जंबल है, जंबल है। चलिए कहता है द किंग वॉज नोन एज अ ग्रेट वॉरियर। वॉरियर का मतलब योद्धा। हाँ, कंकर्ड मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों को जीता था। कंकर्ड का मतलब जीतना। एंड हैड, तो हैड का मतलब तो भीतरी लेगा, यह पक्का हो गया। तो पहला आपका शुरुआत होगा द किंग वॉज नोन। यानी 1 नंबर से। 1 नंबर कहां है? ये देखिए 1 नंबर, द किंग वॉज नोन। फिर 2 नंबर होगा एज अ ग्रेट वॉरियर। ये हुआ आपका 2 नंबर। एक राजा को बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता था, बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता था, है ना। और तब क्या होगा? 4 नंबर, एंड हैड कंकर्ड, एंड हैड कंकर्ड मेनी
कंट्रीज। तो हैड एंड हैड कहां है? ये आपका 4 नंबर में, और कंकर्ड मेनी कंट्रीज कहां है? 3 नंबर में। यानी बन गया 1, 2, 4 और 3। एकदम आसानी से बार बार अभ्यास करते करते ये आपका बन जाएगा। अभ्यास ही ऐसा चीज है, प्रैक्टिस ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप बना सकते हैं। देखो अर्जुन का नाम याद है तुम्हें? अर्जुन क्या था? जब उसके गुरु द्रोण पूछते हैं, सबको 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, सभी से पूछते हैं, अश्वत्थामा उनका अपना बेटा भी था, यानी 106 लोगों से पूछते हैं कि पेड़ पर तीर चलाना था, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबका कुछ जवाब था, पेड़ था, पत्ता था, कोई चिड़िया देखता था, और एकमात्र शख्स अर्जुन था जिसने कहा मुझे उस चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। यानी उसका लक्ष्य क्या था? आंख पर तीर मारना, जैसा गुरु ने कहा था। तो वह आंख पर तीर चला दिया और वह सीधा जो पक्षी है नीचे गिर गया। यानी आपके लक्ष्य पर आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। लक्ष्य अगर आपका जो भी है उस पर ध्यान जमाए रखोगे, तुम जीत जाओगे। लक्ष्य से नहीं भटको। लक्ष्य बना लिए हो 11 बजे और 4 बजे, दोनों समय आना ना भूलें। मैं यही कहूंगा, दोनों समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, इसका बन गया द किंग वॉज नोन एज अ ग्रेट वॉरियर एंड हैड कंकर्ड मेनी कंट्रीज। कुछ वर्ड का अगर आपको नहीं आता है तो मैंने यहां पर लिख भी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। मेघा हैज एन डैश फॉर म्यूजिक। म्यूजिक के लिए मेघा को क्या था? तो एटीट्यूड माने रवैया। हाँ, कैसा रवैया है? सर का रवैया स्टूडेंट के प्रति कैसा है? बड़ा फाइन है, उसको कहते हैं एटीट्यूड। हाँ, तब आपके पास है इंट्यूशन, यानी सहज ज्ञान। इंट्यूशन का मतलब मन का ज्ञान, इसको कहते हैं सहज और ज्ञान। सहज ज्ञान। तब क्या है? एप्टीट्यूड यानी कौशल, जिसको आप कहते हो कुशलता। कुशलता। और आगे आपके पास है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्पना। तो म्यूजिक के प्रति मेघा के पास क्या है? कुशलता है, यानी उत्तर नंबर होगा 3। क्या लिखे? मेघा के पास म्यूजिक की कुशलता है। यही होगा इसका। कुशलता का वर्ड कौन सा है? 3 नंबर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास कहीं ना कहीं हम अपने वर्ड का अगर ज्ञान रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे। इंट्यूशन, मन के अंदर विचार। मेरे मन के अंदर आया कि लड़कों को जब मैं इतना कुछ दे रहा हूं, एक काम करता हूं, क्यों ना हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पर भी क्लास दे दें। आ रहा हूं सैटरडे संडे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 का उत्तर बन गया हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। आइए भाई ध्यान से देखिएगा। सी हैज डैश ऑलरेडी डैश द फ्लोर। तो हैज के बाद क्या लगेगा जी? हैज के बाद क्या लगता है? हैज प्लस वर्ब नंबर 3। तो हैज और V3 कहां है? यहां हो गया नंबर 4, बन गया। सी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड होगा।
शी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड द फ्लोर। वैसे भी ऑलरेडी है, आप याद रखना, ऑलरेडी और जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। यह भी याद रखिए। हाँ, ऑलरेडी और जस्ट। और एक स्ट्रक्चर भी देख लो, क्या भाई, कि आप सब्जेक्ट यूज करते हो तब हैज या हैव आता है और प्लस ऑलरेडी या जस्ट आता है और तब आपका वर्ब नंबर 3 आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। यानी ऑलरेडी या जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले, ऑलरेडी या जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले। आप कहते हो यू हैव जस्ट पास्ड योर मैट्रिकुलेशन, यानी आपने मैट्रिक का एग्जाम जस्ट अभी पास किया है। तो इस तरह से यह भी देखना है कि V3 के पहले ऑलरेडी या जस्ट का प्रयोग होगा। तो आपके पास आपका क्वेश्चन जो था, अब अगर हम देखते हैं तो देखिए यहां पर ये V3 हो गया और V3 के पहले क्या है, ऑलरेडी है। तो आपका हो गया उत्तर नंबर 4 नंबर उत्तर। अरे क्लीन तो V1 हो गया, क्लीनिंग V4 होगा नहीं, और बीन के बाद केवल क्लीन है, ये और नहीं होगा। उत्तर नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 9, चलो जी बनाओ। क्या बनेगा, बनाइए। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत है, वाज फॉर्मुलेटेड, उसको बनाया गया बाय ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। किसके द्वारा? बाय के बाद होगा द, बाय द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसे बनाया गया, यानी उत्तर बनेगा आपका नंबर 3। ठीक है ना? कौन? द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। भारत में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम था अशोक, द ग्रेट किंग अशोका। हाँ, तो इस तरह से आपके पास 9 का उत्तर 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, बोलो जी। प्रीपोजिशन है, जरा ध्यान से बनाइएगा। हाँ, पुट योर सिग्नेचर डैश रेड इंक। ये रेड इंक क्या हुआ? एक टूल्स हुआ, औजार है ना। तो जो टूल्स होगा, औजार होगा, उसके पहले हमें या तो विथ लगाना है या इन लगाना है। क्या बोले? देखिए क्या बोला मैं, टूल्स, TOOLS, टूल्स ब्रैकेट में औजार के पहले विथ या इन लगता है। अब क्या होगा? विथ प्लस काउंटेबल नाउन। हाँ, काउंटेबल टूल्स, काउंटेबल टू लगना चाहिए। यानी आपका तो ए पेन, ए गन, ETC। काउंटेबल जब कहेंगे तो ए एंड द, ए एंड 2 3 ये सब लगना चाहिए। और इन क्या होगा? तो इन प्लस अन काउंटेबल टूल। जैसे आप लोग कहते हो, सपोज करो इंक बोला, जैसे तुमने बोला वाटर, अब किसी को पानी में डुबाकर मार दिया गया तो हमारा टूल क्या हो गया? पानी।
तो पानी क्या है? अनकाउंटेबल। उसके पहले क्या लगाइएगा? इन। अगर मैं कहता हूं ही ऑलवेज राइट्स डैश अ पेन, अगर वह कलम से लिखता है तो हमारा टूल क्या हुआ? कलम। यानी यहां पर क्या लिखिएगा? यहां पर लिखिएगा विथ लिखिएगा। अगर इंक से लिखेगा तो इन होगा। अगर मैं कहता हूं सी ऑलवेज राइट्स डैश इंक, अब क्या होगा जी? इन होगा। अगर हम लोग सपोज करो कि तुम्हारे पास व्हाइट वॉशिंग हो रहा है घर में, तुम्हारा मोटरसाइकिल है, बड़ा प्यार है मोटरसाइकिल से, तो तुमको उसको ढकना है, तो तुमने उसको कवर किया। कैसे? आपने कवर किया एक बेड शीट से, घर से एक चादर लाया ढक दिया, तो वह क्या हुआ? ए बेड शीट। तो बेड शीट के पहले ए लग गया। अरे काउंटेबल का मतलब है ए एन 1 2 ये सब लगा रहेगा, है ना? तो वहां पर हमें विथ लगाना है। तो इस तरह से हमारे पास टूल या औजार के पहले हमें विथ और इन लगाना है। और अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। तो अगर इसको हमको लगता है कि आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ले लिए अगर होगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आपका सिग्नेचर करना है रेड इंक, इंक से करना है तो क्या होगा? इन होगा। कितना विथ लिख दिया होगा, कितना फ्रॉम भी चला देता है, नहीं चलेगा काम। जब होगा तो इने होगा। दो ही फिक्स प्रीपोजिशन है टूल के पहले, तो हमें विथ या इन लगाना है। चलें क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखिए। अगर नाउन फॉर्म ऑफ एक्ट का लगाना है तो एक्ट का अगर हम नाउन फॉर्म लगाते हैं तो बनता है एक्शन। क्या बनता है? एक्शन। यानी उत्तर नंबर होगा 3। एक्ट वर्ब हो गया और इससे बना आपका एक्शन, है ना? क्या बना जी? एक्शन बना। जरा मुस्कुराओ ना, जरा हंसो ना, जरा प्रेम से। एक बार एक्ट का क्या बनेगा? नाउन। लिखो एक्शन बना। तो ये हुआ आपका 11 नंबर का उत्तर। 3 नंबर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इडियम एंड फ्रेज। मुहावरा बनाना है जी, मुहावरा बनाना है। जल्दी से मुहावरा बनाइए। मुहावरा, इडियम एंड फ्रेज, क्या कहते हैं इसको? मुहावरा। तो जब हम मुहावरा कहते हैं बेस्ट ऑफ द वर्ड्स, सारा का सारा लाभ उठाना। क्या कहते हैं? सारा का सारा लाभ, यानी जितना लाभ है सब ले लेना। सर अगर दे रहे हैं 11 बजे ग्रामर का क्लास, उसको भी नहीं छोड़ना है। सर अगर दे रहे हैं एयरफोर्स के क्लास में इतना सारा, उसे भी नहीं छोड़ना है। और अगर सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड आपके पास करेक्ट द स्पेलिंग दे रहे हैं तो उसे तो और भी नहीं छोड़ना है। तो अब इसका उत्तर बोलो तो क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा 1 नंबर। ऑल द एडवांटेज, सारा का सारा लाभ का वर्ड हुआ ऑल द एडवांटेज। तो इस तरह से 12 का उत्तर बन गया 1 नंबर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कॉमन ईयर है, जरा ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ। जल्दी से बताइए उत्तर क्या बनेगा। बोलिए।
ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेज इन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन में कहते हैं, सपोज करो आपके पास में कहते हैं कि द हैंडसम बॉयज प्लेज फुटबॉल। हम हिंट दे रहे हैं अभी, जो बॉय हैंडसम होते हैं वो फुटबॉल जरूर खेलते हैं। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि उनके स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो अब यहां पर ये जब प्लूरल हो गया तो ये प्लेस के प्ले, ओ ये तो सही है जी, प्ले, यानी यहां पर ये क्या हो गया? V1 हो गया, V1 हो गया ना, तो बिल्कुल ये सही। मैंने बोला प्लेज, लेकिन लिखा हुआ क्या है? प्ले। तो यहां पर ये हो गया आपके पास प्लूरल, यहां पर आपके पास क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। और जब ये प्लूरल हो गया तो स्पेशलाइजेज में एस लग गया, ये V5 है, इससे हमें बनाना है स्पेशल V1। स्पेशलाइज होगा, यानी जो ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट हैं वो स्पेशलाइज हैं, किसी चीज को खास बनाते हैं। हाँ, इन प्रेडिक्टिंग, वो भविष्यवाणी करते हैं व्हाट विल बी इन, क्या आएगा, व्हाट विल बी आउट, क्या जाएगा। तो इस तरह से आपका 13 का उत्तर बन गया, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर। थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, क्वेश्चन बनने लगेगा। जैसे यहां पर बॉयज के लिए हमने क्या लगाया? V1 लगाया, प्ले लगाया, तो V1 ही होगा। 4 वर्ब सिंगुलर, आर, वेयर, हैव और V1। 4 वर्ब प्लूरल बोले, और सिंगुलर क्या होगा? इज, वाज, हैज और V5। चलिए, तो आपके पास उत्तर नंबर इसका हो गया 1 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। बनना चाहिए, बनना चाहिए जी। बनाइए, क्या बनेगा? चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन देखो। ही इज एनफ रिच टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस। एक वर्ड आ गया एनफ रिच। क्या वर्ड है? एनफ। तुम याद रखना, हमारे पास डिग्री कितना होता है? 3, याद है ना? PD पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। CD कॉम्परेटिव डिग्री, हाँ, और SD का मतलब क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। यानी अगर तुम लोग कहते हो गुड, तो गुड से बनता है बेटर, और बेटर से बनता है बेस्ट। अगर तुम बोलते हो रिच, तो रिच से बनता है रिचर, और यहां बनता है रिचेस्ट, बनता है ना। तो एक वर्ड तुम्हारे पास आ गया एनफ। अब देखो, तुम्हारे पास रूल होता है कि PD प्लस एनफ, PD प्लस एनफ, PD बोले तो पॉजिटिव डिग्री। यानी यहां पर अगर हम रिच एनफ कहेंगे, ये तभी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर PD के बाद एनफ आना है, तो हमारे पास उत्तर क्या बनेगा? 1 नंबर उत्तर बनेगा। ये आपका होगा रिच और एनफ, है ना? रिच एनफ, यानी ये आपका गलत है। इसका उत्तर बन गया रिच एनफ। और छोटा सा और चीज बता दें, ये क्या है? ये तो एडजेक्टिव है ना। यानी जब एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या ना, गुड, बेटर, बेस्ट बना। लेकिन अगर हम नाउन लाएंगे तो आपका एक नोट आप याद कर लेना कि नाउन के बाद, सॉरी, ये जब नाउन आएगा तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो नाउन के बाद एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो है, अगर हम लोग नोट कहते हैं, तो एनफ का प्रयोग नाउन के पहले आएगा। इसका मतलब आपके पा
तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास क्या होता है, एनफ और प्लस नाउन होता है। यदि अगर नाउन हो गया तो एनफ का प्रयोग उसके पहले होगा। जैसे तुम कहते हो आई हैव एनफ टाइम। टाइम क्या हो गया जी, नाउन हो गया। यानी जब एडजेक्टिव आ गया तो पीडी के बाद एनफ आएगा, और जब नाउन आ गया तो एनफ के बाद नाउन आएगा। दो चीज बताया, एडजेक्टिव के बाद एनफ, और एडजेक्टिव में भी कौन, पीडी। पीडी बोले तो क्या, पीडी बोले तो क्या, पीडी बोले तो क्या, पॉजिटिव डिग्री। यानी ये दो पार्ट आपके पास है जिसे हमें याद रखना है। क्या भाई, ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। यानी जब हम एनफ का प्रयोग किए एडजेक्टिव के साथ तो वह पहले आएगा एडजेक्टिव, और अगर नाउन का प्रयोग किए तो नाउन का प्रयोग एनफ के बाद आएगा। जैसे तुमने कहा आई हैव एनफ टाइम, और यहां पर कहा रिच एनफ, ही इज रिच एनफ। तो आपके पास जो क्वेश्चन में था आपका उत्तर, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मजेदार चीज है। देखिए तो क्वेश्चन का उत्तर बना आपका नंबर 1। क्या बना, ही इज रिच एनफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं, और अब आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो जी। उत्तर आना चाहिए। हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंट देयर समर इन ऊटी। अक्सर उसके पिताजी समय बिताते हैं ऊटी में। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। लेकिन इस साल वे कहां बिता रहे हैं अपना समय, दार्जिलिंग में। तो देखिए आपको याद होगा, आपने एक पढ़ा था नियम पढ़ा था, यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, ठीक है, ETC का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। हाँ, यानी यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स इत्यादि का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो जब प्रेजेंट, और भी एक चीज लिख दें, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तथा इन शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब ब्रैकेट में V1 या V5 के पहले करते हैं। कहां करते हैं, दो रूल हुआ। पहला रूल हुआ कि यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और सेकेंड नंबर रूल हुआ कि इन सभी शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट होगा, अब प्लस होगा यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, और तब आपके पास यहां से प्लस V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये रूल हुआ। हाँ, यानी सब्जेक्ट प्लस यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम भी आता है, और तब आपका V1 V5 होगा। और इसके साथ हमारा मेन वर्ब के पहले भी आ गया, देखो ये यूजुअली और ऑलवेज, समटाइम्स, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया नंबर 1। ये स्पेंट आपका V2 है, इस V2 के बदले
हमें देना पड़ेगा SPEND ब्रैकेट में V1। हो गया, यानी उत्तर नंबर बन गया आपका कौन सा, तो उत्तर नंबर हो गया नंबर 1 हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बात समझ में आया ना जी। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो, इसको ले सकते हो। क्या बताया कि आप कहते हो ही ऑलवेज गोज टू मार्केट। कहां जाता है हमेशा, मार्केट जाता है। इसका मतलब क्या बना, गोज बन गया। बात समझ आया, ये V5 हो गया। इसके पहले क्या आ गया, ऑलवेज आ गया। चलिए कितना बढ़िया हो गया, तो आपके पास उत्तर बन गया। इसका उत्तर था नंबर कौन सा, तो ये 1 नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16। बोलो क्या है 16 नंबर। 16 नंबर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बनाना है, नरेशन बनाना है। चलिए कोशिश करते हैं नरेशन। द लॉयर सेज, अरे रे रे रे, ये प्रेजेंट का है, ध्यान देना है। यानी यहां पर यह नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इज का इज रहेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर चलोगे तो देखो अच्छा माई किस में बदला, लॉयर के अनुसार। यानी यहां पर क्या बना, हिज क्लाइंट इज इनोसेंट। तो सबसे पहले तो ये पहला में सेड है, नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर में द लॉयर सेज सही है, दैट हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, ये तो लगता है हो जाएगा। थर्ड नंबर भी देखते हैं, ये थर्ड नंबर में यहां वाज है, नहीं बनेगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर में यहां सेड है, नहीं बनेगा। तो उत्तर नंबर 2 नंबर होगा, बन रहा होगा। इस तरह से छांटने पर हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है, बनाइए पैसिव। His high interest rates are alarming। तो जब आर अलार्मिंग लग गया, इसका मतलब इज आर बीइंग और अलार्म्ड होगा। बस इसी से तो पकड़ लेना है, इज या आर के बाद बीइंग आएगा। ठीक है, अब हमारा डीलर्स है, हाई इंटरेस्ट रेट्स आर अलार्मिंग ऑटोमोबाइल डीलर्स है। डीलर्स क्या है जी, प्लूरल। जब प्लूरल है तो देखिए पहले बीइंग कहां कहां है, पहला में बीइंग है, सेकेंड नंबर में बीन आ गया, ये नहीं होगा। थर्ड नंबर में हैव आ गया, नहीं होगा। या तो पहला या तो चौथा, बोलो क्या होगा, बोलो। ये डीलर्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इज आएगा, नहीं होगा। यानी उत्तर नंबर 4 होगा। समझे बात को, हाँ। यानी बना ऑटोमोबाइल्स डीलर्स आर बीइंग अलार्म्ड बाय हाई इंटरेस्ट रेट्स। आसान है ना। चलिए तो आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या है पता है, आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है जो आपको एक पैसेज पर आधारित है जिसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है। अब आपके पास ये पैसेज का यहां से हमें पढ़ना है और पैसेज पढ़कर उसके क्वेश्चन का उत्तर हमें देना है। पैसेज आपके सामने है, हाँ एक बार जरा सा ध्यान भी देंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, जरा गौर से आप केवल सुनेंगे, अभी नो कमेंट, केवल सुने। देखिए पैसेज जितना सही तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एडॉप्ट करो उस तरीका को। आपके कमेंट से आपका पैसेज समझ में नहीं आएगा। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स का मतलब शायद। घबराना नहीं, नीचे सारा लिखा हुआ है, वीडियो के बाद भी नीचे जाकर आप देख सकते हो। योर ओनली एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव। कहता है आज आप जिस जुड़ाव जिससे है विथ
द वर्ड पोलियो, दो बूंद जिंदगी का। इस पोलियो नामक शब्द से आपका जिस आज शब्द से जुड़ाव है वह है सैबिन ओरल वैक्सीन, यानी मुंह के द्वारा दिया जाने वाला दवा। जिस शब्द को आज आप जानते हैं कि यह पोलियो है, उस शब्द का मतलब आज के दिन में दो बूंद जिंदगी का, यानी सैबिन ओरल, ओरल मतलब मुख के द्वारा, और वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? वैक्सीन का मतलब हुआ पीना, टीका, जिसको आप कहते हो टीका, है ना। दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को सुरक्षा बचाता है फ्रॉम डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी। पोलियो जिस शब्द का आज आप नाम सुनते हैं उसका मतलब है दो बूंद जिंदगी का, जो बचाता है बच्चों को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के बीमारी से उन्हें बचाता है। 55 ईयर्स एगो, यानी आज से 55 साल पहले, दिस वाज नॉट सो, 55 साल पहले ये दो बूंद जिंदगी का नहीं था। द ड्रेडेड डिजीज, ड्रेडेड का मतलब भयंकर, खतरनाक, इसको कहते हैं भयंकर, सब वर्ड नीचे है। जो यह इतना खतरनाक बीमारी था, विच मेनली एफेक्ट, जो हमें प्रभावित करता था द ब्रेन, इस माइंड को, ब्रेन को प्रभावित करता था, एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ का हड्डी। कहता है कि ये जो बीमारी है पोलियो, या आज से 55 साल पहले लोग इसको दो बूंद जिंदगी का के बारे में नहीं जानते थे। यह बीमारी सबसे पहले अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है किसी भी बच्चे के ब्रेन को और उसके स्पाइनल कॉर्ड को। कॉजेज स्टीफनिंग, स्टीफनिंग का मतलब कड़ा, इसका मतलब कड़ा, यानी वह कड़ा हो गया। अब ये पेन है, इसको मोड़ सकते हैं नहीं, तो क्या होता था, वह उसका कारण क्या था कि उसके कारण से, उस पोलियो से उस बच्चे का शरीर मुड़ नहीं पाता था, वह कठोर हो जाता था, वह एकदम सीधा इस तरह से हो जाता था। एंड वीकनिंग, कमजोर हो जाता था, किसका? ऑफ द मसल, मांसपेशी कहते हो ना इसको। तो कहता है ये जो हमारा पोलियो है, इस पोलियो से बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता था, उसका स्टेफनिंग, उसके शरीर अकड़ जाते थे, मुड़ नहीं पाते थे, और उसका मसल जो मांसपेशी था वह वीकनिंग यानी कमजोर हो जाता था। क्रिपलिंग, रेंग कर चलने वाला हो जाता था, पंगु, क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है? पंगु, हाँ, वह पंगु हो जाता था। एंड पैरालिसिस, लकवाग्रस्त, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? लकवा, हाँ, लकवा ग्रस्त हो जाता था। विच इज वाई, जिसके कारण आई एम इन व्हील चेयर, और उसी कारण से जो लेखक है वह कह रहा है मैं व्हील चेयर पर हूं। कौन से रोग से ग्रसित है? तो पोलियो, दो बूंद जिंदगी का नहीं पिया। तब कहता है कि यानी ये, इससे क्या क्या हो रहा था, तुम लोगों ने क्या क्या देखा? इससे हमारा मसल, इससे हमारा जो बच्चे का मसल है वह कमजोर हो रहा था, क्रिपलिंग वह पंगु हो जा रहा था, और पैरालिसिस, कभी कभी लकवाग्रस्त हो जाता था। और इसी कारण से या आई एम का मतलब लेखक वह व्हील चेयर पर आज है, उसे पोलियो मार दिया था। इफ समबडी हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब आशा करना, हाँ, आशा करना है ना नीचे वर्ड, घबराइएगा नहीं। कहता है इसीलिए शायद ही कोई आशा किया होगा, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं जन्म लिया था तो शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा दैट दिस वुड हैपन टू मी, यह रोग मुझे होगा। मुझे का मतलब सर की तरफ मत देखना, मुझे का मतलब लेखक, लेखक को ऐसा रोग होगा, किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट यानी आशा नहीं किया होगा। नो वन वुड हैव बिलीव्ड,
कोई विश्वास नहीं किया होगा। हाँ, इस तरह के चीज उस लड़के को होगा। आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली, यह 7वां बच्चा था। ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कुल मिलाकर उसके कितने भाई बहन हो गए? वो अपने मिलाकर 8 संतान, यानी 8 बच्चों के बाप का वो संतान था, मां का संतान था। यानी 7वां स्थिति उसकी थी विथ अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा, 23 ईयर गैप, यानी जो पहला था और जो अंतिम था उसके बीच में 23 साल का गैप। माने बाप को भी बेटा आ रहा और बेटा को भी बेटा हो रहा होगा, आप बस यही जान लें। तो कहने का अर्थ है 23 साल का गैप था बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, पहला संतान और अंतिम संतान के बीच में 23 साल का गैप था। आई वॉज टोल्ड डेट, जिस समय यह जन्मा उसे कहा गया अनलाइक द अदर्स, वह दूसरे की तरह नहीं था। अनलाइक का मतलब नहीं होना। आई वॉज सो फेयर, वह लड़का जो ये लेखक है कहता है मैं गोरा चिट्टा था। आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, यानी उसका बाल भूरा था। आई वॉज सो फेयर, इतना गोरा था और बाल भूरा था, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, मैं कैसा दिखता था? तो विदेशी दिखता था। कैसा दिखता था? विदेशी दिखता था। क्यों विदेशी दिखता था? उसके बाल भूरा था और चेहरा गोरा चिट्टा था। आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोहरी। ये दाऊद बोहरी क्या हुआ? दाऊद बोहरी उसके परिवार का नाम हो गया, जैसे मैं सिन्हा परिवार से हूं। तो दाऊद बोहरी में इतना सुंदर और इतना भूरा बाल वाला लड़का कोई और नहीं था, इसीलिए अनलाइक द अदर्स का प्रयोग किया गया है। तब कहता आई वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड। यह कहता है कि जो अन्य उसके, और ब्रूड का मतलब क्या होता है? संतान। जो अन्य भाई बहन थे इसके 8, उसमें से यह जो आपका लड़का था यह सबसे ज्यादा क्या था? हेल्दीएस्ट था, सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट। यानी इस लड़के के बारे में जो कहानी कही गई वह कहानी यह है कि यह लड़का जब जन्मा तो गोरा चिट्टा था, बाल भूरा था, इसे लोग फॉरेनर कहते थे। 55 साल पहले की बात कहता है, जब पोलियो, जिसे हम समझते हैं ओरल सैबिन वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी का, वह नहीं था। उस समय पोलियो का दवा नहीं होता था और उस पोलियो नामक रोग से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बर्बाद हो जाते थे, बच्चे स्टिफ हो जाते थे, यानी वह मुड़ नहीं पाते थे और बच्चे का मसल कमजोर हो जाता था। और यह जो लेखक है यह व्हील चेयर पर इसीलिए है क्योंकि उस समय उसे पोलियो मार दिया था। तो इतना सारा कहानी आपको मैं बता दिया, पैसेज का पूरा बढ़िया से व्याख्या आपका कर दिया। अब आपके पास आता है आपका क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है पोलियो, द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट्स। कहता है, जरा 10 सेकंड है, बना लो ना, उत्तर बोलो ना क्या होगा। कहता है कि जो पोलियो है वह किस अंग को अफेक्ट करता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तो बताइए दिए जी। हाँ, किसको अफेक्ट करता है? तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। यही होगा उत्तर। कहीं से होगा हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड दिल को करता है ना, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। ब्रेन और नर्व नसों को करता है, नहीं। ब्रेन एंड हार्ट ना, ये सब नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? उत्तर नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर। आइए 19वां, टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर। हम भविष्य के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर माने भविष्य। तो क्या कहता है? लोग ऐसा अनुमान नहीं किया था कि इसको, इस लड़के को जो इतना हेल्दीएस्ट पैदा लिया उसको पोलियो हो जाएगा। तो अनुमान किया, आशा किया का वर्ड क्या होगा? प्रेडिक्ट, यानी नंबर 3। क्योंकि एडिक्ट का मतलब बुरी लत और वर्डिक्ट का मतलब जीत।
और प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा देना, बचाना जिसको कहते हो। तो आपका उत्तर बन गया 3 नंबर, ठीक है ना। लास्ट है, द नैरेटर ऑफ द पैसेज, जो नैरेटर है, जो कहानी कह रहा है, इज अ पेशेंट ऑफ, रोगी है। किसका रोगी है? पोलियो का रोगी है, यानी उत्तर नंबर होगा 3। बनेगा जी। किसका रोगी है? तो पोलियो का रोगी है। इस तरह से आपका इसका उत्तर बन गया 20 का 3 नंबर। क्या मजा आया? अरे मजा आया बोलो। पैसेज बताया, इतने सारे क्वेश्चन बताया, तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे शेयर करवा दो यार, कमेंट लिखवा दो भाई, थोड़ा लाइक करवा दो। और कुछ कहां चाहते हैं? कभी कभी सुपर चैट को दबाकर एक थोड़ा अपने लिए थोड़ा सुपर चैट स्टिकर दे देना मुझे, और कुछ नहीं। अरे आपके कारण आपका यह संस्था चैनल ग्रो कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज आपका 17वां चैप्टर खत्म हुआ, और इंतजार करें शनिवार को 4 बजे शाम में आपके पास मैं वोकैब लेकर आ रहा हूं, संडे को 4 बजे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।